नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। मिथुन राशिफल जून जुलाई 2022। आपके जीवन में ये महीना क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएगा, आइए जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मिथुन वालों, इसके पहले कि हम शुरुआत करें, अगर आप अपने बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट granddharmasarmak.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। वेबसाइट अब आपकी अपनी भाषा में उपलब्ध है। आप क्लिक बॉक्स के ऊपर सर्च कीजिए और अपनी भाषा का किसी भी भारतीय भाषा में आनंद उठाइए। तो हम बात कर रहे हैं मासिक राशिफल की, मंथली हॉरोस्कोप। तो मिथुन वालों के लिए इस जून के महीने में क्या होगा, अगर हम ग्रहों की चाल की बात करें, देखिए दसम भाव में बृहस्पति और मंगल एक साथ हैं। दूसरी तरफ सप्तम भाव पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि है। तीसरी बात, शुक्र और राहु एकादश भाव में स्थित है। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी मंगल के दसम भाव में बृहस्पति के साथ होने से भी बहुत सारे उथल पुथल मचने वाले हैं जीवन में। तो करियर से शुरुआत करते हैं। करियर के मामलों में मिला जुला हुआ है, क्योंकि दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल एक साथ हैं। तो शुरुआत तो अच्छी है। कहने का तात्पर्य, जून का महीना का शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छा है। हर परिस्थिति में हर तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा। नौकरी में बदलाव के योग हैं, तबादले के योग हैं, इसके लिए आप तैयार रहें। हालांकि आपका अगर तबादला भी होता है तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा, आप परेशान ना हो। अगर आप जॉब करते हैं तो खुद के बर्ताव पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और मंगल जो है ना, आपके कार्य क्षेत्र में आपके क्रोध आवेश को बढ़ाएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके अंदर क्रोध रहेगा, एकदम से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में आ सकते हैं, जो आपके जॉब में समस्याएं डाल सकता है। तो मंगल को बेहतर करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत कीजिएगा। आपके जो वरिष्ठ लोग हैं या कोई भी हैं, आपके जूनियर है, सीनियर है, कोई भी है, किसी के साथ भी तनातनी ना हो जाए, बातों को लेकर कोई टेंशन ना हो जाए, इन चीज़ों से बचिए। काम पूरी जिम्मेदारी से निभाइए और किसी के उकसावे में बिल्कुल भी ना आए। वैसे तो अच्छा होगा कि धैर्य आपको बनाकर रखना होगा, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन जैसे ही सप्तम भाव पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि होगी, माह के उत्तरार्ध में सूर्य के राशि परिवर्तन करने के बाद, तो जो लोग व्यापारी हैं ना, उनको छप्पर फाड़ पैसा आएगा, खूब लाभ कमाएंगे। और व्यवसाय के मामलों में ये जून का महीना खूब अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए धन आएगा। लंबी यात्रा से यहाँ पर लाभ होने के योग है। विदेश जा सकते हैं, विदेश से लाभ है, विदेशी जमीन से लाभ है, विदेशी यात्रा से सफलता है और नए लोगों के संपर्क भी बनेगा। हालांकि आप अगर नए क्षेत्र में कारोबार आप बढ़ा रहे हैं तो एक एक कदम करके आगे बढ़ाइए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अब जानते हैं आपके धन की बातें कि कैसा रहेगा पैसों के मामलों में ये महीना। एकादश भाव में शुक्र के साथ राहु बैठा है, तो इनकम तो बढ़ाएगा, यानी धन तो आकर रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेंगे। जो लोग जॉब करते हैं, धन आ रहा है, नौकरी करें या कारोबारी हैं, बढ़ोतरी होगी कारोबार में, धन आएगा, आर्थिक फायदा होगा, आपसे ग्राहक जुड़ेंगे, नए लोग आएंगे, कहीं निवेश करते हैं उसका फायदा मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से पैसे आ रहे हैं, खर्चे भी होंगे, इसलिए आपको खर्चों पर कंट्रोल रखना है। द्वादश भाव में सूर्य और बुध एक साथ हैं, तो खर्चे भी बढ़ाते नजर आएंगे। तो आर्थिक स्थिति कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। धन हानि होने के भी संकेत है। लेकिन नवम भाव में शनि के स्वराशि में होने से भाग्य का साथ भी मिल रहा है, तो धन वृद्धि योग है। लेकिन आपको बचत करना होगा, हालांकि कोशिश करेंगे तो कामयाब होंगे। इस समय लुभावनी योजनाओं में इन्वेस्ट ना करें, किसी की बातों में आकर कहीं पैसे इन्वेस्ट ना करें। जो आप करें सोच समझ कर करें। व्यापार में निवेश करेंगे तो सोच समझ कर आप आगे बढ़िए, तो आपके निर्णय बढ़िया रहेंगे। बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। सामान्य है, क्योंकि एकादश भाव में शुक्र राहु एक साथ हैं, पारिवारिक जीवन के लिए ठीक है। लेकिन परिवार के सदस्यों में आपसी सामंजस्य की थोड़ी कमी दिखती है। हो सकता है कुछ समस्याएं हों, कुछ पुराने विवाद फिर से उभर जाए जो तनाव का कारण बने। लेकिन बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, हो सकता है वो आपसे नाराज हो जाए। खासकर जो पारिवारिक पैतृक संपत्ति होता है, प्रॉपर्टी होता है, उसको लेकर कोर्ट कचहरी के मामले जैसी चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। इसलिए अपनों के साथ रिश्तों को बेहतर करें, अच्छी बातचीत करें, क्योंकि बातचीत के जरिए जो चीज़ें निकल सकती है उसको आप कोर्ट कचहरी में ना घसीटें। परिवार के सदस्यों के साथ आप अच्छे से पेश आएँ, निष्पक्ष रहें, क्योंकि आपका बर्ताव जो अच्छा होता है तो चीज़ें धीरे धीरे बेहतर हो जाती है, लोग भरोसा करते हैं। तृतीय भाव के स्वामी जो सूर्य है ना, बुध के साथ होने से भाई बहन के साथ संबंध भी बढ़िया, गलतफहमी दूर होगी, मनमुटाव खत्म होगा और भाई बहनों को हर क्षेत्र में, हर कार्य में सहयोग करेंगे। हालांकि भाई बहनों के ऊपर थोड़ा खर्चा होता हुआ भी इसमें दिखेगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं।
छठे भाव के स्वामी मंगल दसम भाव में बृहस्पति के साथ हैं। बड़े से बड़े बीमारी को दूर करने में आप कामयाब रहेंगे। छठे भाव पर बृहस्पति, सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि है, तो हिम्मत बढ़ेगी, बीमारी से लड़ने की क्षमता महसूस करेंगे, स्वस्थ लाइफ स्टाइल रहेगी। पौष्टिक भोजन खाइए, कई समस्या समाप्त हो जाएगी। तो इसमें जो भी स्वास्थ्य की समस्या पहले से चल रही थी वो समाप्त होगी और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके भी स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यक्तिगत जीवन में जो चटपटा ऑयली खाना होता है इसको थोड़ा कम खाइएगा। लेकिन अगर हम रिश्तों की बात करें, आपके प्रेम जीवन, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, तो उत्तम है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र अपने ही भाव को पूर्ण दृष्टि देंगे और पंचम भाव पर केतु की उपस्थिति और पंचम भाव पर राहु और शुक्र की दृष्टि है। तो ऐसे में आपके लिए बढ़िया वक्त है क्योंकि रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। लेकिन लव लाइफ में कहीं ना कहीं अहंकार है जिसके कारण टकराव है, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। मन में किसी तरह का गलतफहमी ना रहने दें। अगर कुछ बातें हैं तो मिलजुल कर अच्छे से बात करके बातों को समाप्त करें। और अपनी जैसे होता है ना, मैं अच्छे घर का, मेरी सैलरी ज़्यादा, मैं खूबसूरत, तो ये सभी चीज़ें का धौंस मत दिखाइए लव लाइफ में, नहीं तो प्रेम संबंध बिखर जाएंगे। वैसे तो ये भी होगा कि मिथुन वाले यहाँ पर शुक्र देखिए आपके अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी करेगा, लेकिन बेवजह कहीं भी फंसने से बचिए क्योंकि अभी समय भी ठीक नहीं। हालांकि सूर्य के द्वादश भाव में आने से आपके लव लाइफ में छोटी मोटी तनातनी है, तो छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करेंगे तो रिश्ते आपके बढ़िया रहेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो बेवजह की बातों पर आपके जीवन साथी से छोटे मोटे टेंशन विवाद हो सकते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। और सप्तम भाव के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में बैठेंगे और अपनी राशि को देखेंगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा, स्थिति बढ़िया होगी। खुले मन से बातें रखें अपने जीवन साथी के पास। किसी भी तरह का कोई इशू है तो उनसे बैठकर बात करें तो उत्तम रहेगा। क्या करें उपाय कि जून का महीना आपका बढ़िया हो जाए। देखिए, जो रोड साइड कुत्ते होते हैं ना, उसको भोजन करा सकते हैं आप, रोज भी करा सकते हैं, रात में या शनिवार के दिन भी दे सकते हैं, कभी भी दीजिए। और बुधवार के दिन गाय को अगर आप कुछ चारा वगैरह खिलाएं तो उत्तम है। आपके बुध को बेहतर करना, आपके राशि के स्वामी को ओम बुम बुधाय नमः जप कर सकते हैं, या फिर अपनी बहन या बुआ को हरे रंग के कपड़े, चूड़ी वगैरह जो भी आपको बन पड़े आप उनको गिफ्ट दे सकते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। लाइव से मैच करिए। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।